लॉरेंस बिश्नोई, कॉलेज का राउडी कैसे बना क्राइम की दुनिया का एनिमल। लॉरेंस बिश्नोई, जन्म बलकरन बरार, 12 फरवरी 1993, एक भारतीय गैंगस्टर है जो 2014 से जेल में बंद है। उस पर कई आपराधिक आरोप हैं, जिनमें जबरन वसूली और हत्या के आरोप भी शामिल हैं। हालांकि उसने सभी आरोपों से इनकार किया है। कथित तौर पर उसका गिरोह दुनिया भर में सक्रिय 700 से अधिक शूटरों से जुड़ा हुआ है। मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर शनिवार रात हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उन्हें गोली मार दी थी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी ली है। जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो दाऊद इब्राहिम के नक्शेकदम पर चल रहा है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर रविवार तड़के फायरिंग की घटना हुई। 14 अप्रैल की सुबह 4:55 पर दो लोगों ने 4-5 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद चारों तरफ दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को कच्छ, गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। 2018 में बिश्नोई के सहयोगी संपत नेहरा ने सलमान खान पर हमला करने का प्रयास किया, जो काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा था, क्योंकि बिश्नोई गिरोह काला हिरण को पवित्र मानता है। बाद में बिश्नोई ने खान के खिलाफ सीधी धमकी जारी की, जिसमें कहा गया कि खान को जोधपुर में मार दिया जाएगा। नवंबर 2023 में बिश्नोई ने सलमान खान के साथ कथित संबंधों के कारण अभिनेता गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। ग्रेवाल ने खान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती से इनकार किया। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बरार ने बिश्नोई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की जिम्मेदारी ली। उस समय बिश्नोई तिहाड़ जेल में हिरासत में था, लेकिन पुलिस ने उसके गिरोह को गोलीबारी से जोड़ा। हत्या के बाद बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पंजाब पुलिस द्वारा संभावित फर्जी मुठभेड़ से सुरक्षा का अनुरोध किया। बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों से अपनी याचिकाएं वापस ले लीं। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल, जिसे सुखा दुनेके के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या की जिम्मेदारी ली। 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिश्नोई गिरोह ने गिरोह के एक ज्ञात सदस्य रोहित गोदारा के माध्यम से हत्या की जिम्मेदारी ली। जन्म के समय उसका चमकदार चेहरा देखकर उसकी मां इतनी खुश हुई कि नाम ही रख दिया लॉरेंस। उसके पुलिसकर्मी पिता ने घोषणा की कि उनका बेटा एक आईपीएस अधिकारी बनेगा। 12 फरवरी 1993 को जन्मा लॉरेंस बिश्नोई स्नातक है और पंजाब के फिरोजपुर का निवासी है। लॉरेंस के पिता 1992 में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और खेतीबाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। 2009 में पढ़ाई के दौरान वह पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बरार से हुई। गोल्डी से मिलने और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। उसने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। लगभग 3 दशक बाद लॉरेंस बिश्नोई एक आतंकवादी है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का दावा किया था। लॉरेंस वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल की जेल नंबर 8 में उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 2 दर्जन आपराधिक मामले हैं, जिनमें हत्या और जबरन वसूली के मामले भी शामिल हैं। हालांकि उसने इन आरोपों से इनकार किया है। जो बिश्नोई लोग उसे करीब से जानते हैं वे उसके गुणों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वह कॉलेज चुनाव में एक कुशल योजनाकार साबित हुआ। उसने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी (SOPU) का गठन किया, जो आज भी मौजूद है। अच्छी योजना और दिन रात प्रचार के बावजूद बिश्नोई चुनाव हार गया। कॉलेज चुनाव में हार बिश्नोई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आए। वह बचपन से ही हार स्वीकार नहीं कर पाता था। प्रतिद्वंद्वी की जीत का जश्न चरम पर था। उसने अपमानित महसूस किया। एक पुलिस वाले ने खुलासा किया, हारने के बाद उसका पहला कदम रिवॉल्वर खरीदना था। फरवरी 2011 में हाथापाई के दौरान बिश्नोई ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और गोलियां चला दी। इस घटना के बाद बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई। तब 19 साल के बिश्नोई ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का का समर्थन मांगा।
युवा लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे और उनका साथ घातक साबित हुआ। गुरदासपुर का रहने वाला भगवानपुरिया बिश्नोई और फाजिल्का के लिए एक तरह से गुरु था। उसने न केवल धंधे के गुर सिखाए बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। बिश्नोई तेजी से आगे बढ़ा और उसने खुद को पंजाब के अपराध जगत में स्थापित कर लिया। लॉरेंस का घनिष्ठ मित्र संपत नेहरा उसका सबसे करीबी सहयोगी बन गया। संपत एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा और एक बढ़िया एथलीट था। पुलिस जांचकर्ताओं का कहना है कि बिश्नोई कभी भी एक हिटमैन नहीं था, बल्कि एक योजनाकार और एक सम्मोहक नेता था। उसने उत्तर भारत के हर राज्य में गिरोहों के साथ गठबंधन बनाने का लगभग असंभव और खतरनाक विचार को अंजाम दिया। पंजाब के बाहर इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जटेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। राजस्थान में आनंदपाल और बाद में उसकी शिष्या अनुराधा साझेदार बन गए। भगवानपुरिया द्वारा बिश्नोई से परिचय कराने के बाद उत्तर प्रदेश के एक नेता ने भी समर्थन किया। बिश्नोई के गिरोह में पेशेवर निशानेबाज शामिल हैं। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। उसके साथ ही संदीप उर्फ काला जटेड़ी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका मामले में 5 लाख रुपए के इनामी के साथ गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से अधिक शूटर्स हैं। इन गठबंधनों ने बिश्नोई को वह बनाया जो वह आज है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, इन गठबंधनों को मजबूत करने के बाद जेल में रहते हुए भी बिश्नोई काम कर सकता था। लक्षित हत्याओं और जबरन वसूली से होने वाले मुनाफे को सभी के साथ साझा किया गया। हालांकि 2014-15 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत से भागकर वह नेपाल पहुंच गया और कुछ महीनों के भीतर नाटकीय ढंग से दोबारा गिरफ्तार किया गया। बिश्नोई अपने गिरोह के फायदे के लिए फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग करने में अगुआ बन गया। जिम में अपनी तस्वीर से लेकर हिरासत में अदालत के दौरे तक गैंगस्टर ने यह सुनिश्चित किया कि वह सोशल मीडिया पर छा जाए। लाखों व्यूज ने उसकी छवि को मजबूत किया और जबरन वसूली की मांग करने में मदद की। पंजाब के एक पुलिसकर्मी ने कहा, यह देखकर दिल्ली और हरियाणा में गैंगस्टर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। इसके बाद बिश्नोई ने एक हिट लिस्ट जारी की, जिसमें अभिनेता सलमान खान का नाम भी था। गैंगस्टर ने पुलिस को बताया कि यह राजस्थान में बिश्नोई समुदाय को श्रद्धांजलि देने के लिए था, क्योंकि अभिनेता ने समुदाय के लिए पवित्र काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए नेहरा और अन्य को मुंबई भेजा। बिश्नोई समुदाय काले हिरण प्रजाति को पवित्र मानता है। 2022 की मई में पंजाबी गायक नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा प्रतिष्ठानों ने आखिरकार बिश्नोई पर तुरंत फंदा कस दिया। जेल में उसको मिली खुली छूट खत्म हो गई। एनआईए ने खालिस्तानी समर्थकों के साथ उनके संबंधों और आईएसआई के साथ उनके जुड़ाव के आरोपों की जांच शुरू कर दी।